आजम खान आज रिहा होंगे। करीब 23 महीने बाद जेल से रिहा हो रहे हैं आजम खान और इसके बाद रामपुर जाएंगे आजम खान। तो जेल प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। तो 23 महीने बाद रिहा हो रहे हैं आजम खान। स्थानीय प्रशासन सतर्क है। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को लगभग 23 महीने बाद अब सीतापुर जेल से रिहा किया जा रहा है और कुछ ही देर में जेल से बाहर आ जाएंगे। तो कोर्ट से संबंधित मामलों में जमानत आदेश मिलने के बाद सीतापुर जेल प्रशासन को रिहाई के आदेश मिल चुके हैं। आजम खान पर जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आजम खान के बेटे सीतापुर जेल पहुंचे हैं और उनके समर्थकों का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। सपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो लंबे समय से कानूनी दांव पेचों में फंसे आजम खान को भले ही पहले कई मामलों में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन प्रक्रिया में देरी के चलते वह जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। आजम खान की रिहाई की खबर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके समर्थक ने रिहाई के बाद स्वागत की तैयारियां भी शुरू कर दी है, क्योंकि जेल से रिहा होने के बाद सीधे आजम खान रामपुर जाएंगे। तो वहीं परिवार के सदस्य सीतापुर पहुंच चुके हैं और उनकी रिहाई कुछ ही देर में होगी। तो सपा नेता आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई हो रही है। लंबे समय से कानूनी दांव पेचों में फंसे आजम खान को भले ही पहले कई सारे मामलों में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन प्रक्रिया में देरी के चलते वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे और 23 महीने बाद आजम खान अब जेल से बाहर आएंगे। तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो आजम खान का सियासी सफर की बात कर ले तो 14 अगस्त 1948 को रामपुर में उनका जन्म हुआ और 1980 में पहली बार विधायक बने। आजम खान 10 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं। 1996 से लेकर 2002 तक राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त हेट स्पीच में सजा जयाप्रदा को लेकर भी आपत्तिजनक उन्होंने टिप्पणियां दी थी। तो कई मामलों में शिकायतें भी दर्ज थी आजम खान के ऊपर और आज 23 महीने बाद आजम खान जेल से रिहा हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को लगभग 23 महीने बाद अब सीतापुर जेल से रिहा किया जा रहा है। कोर्ट से संबंधित मामलों में जमानत के आदेश मिलने के बाद सीतापुर जेल प्रशासन को रिहाई के आदेश मिल चुके हैं। आजम खान पर जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक 72 से अधिक मामले दर्ज हैं। आजम खान के बेटे सीतापुर जेल पहुंचे हैं और उनके समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबे समय से कानूनी दांव पेचों में फंसे आजम खान को भले ही पहले कई सारे मामलों में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन प्रक्रिया में देरी के चलते वो जेल से बाहर नहीं आ पाए थे और 23 महीने बाद आज उनकी रिहाई हो रही है। आजम खान की रिहाई की खबर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके समर्थक ने रिहाई के बाद स्वागत की तैयारियां भी शुरू कर दी है। रिहाई के बाद वो सीधे रामपुर जाएंगे। उनके परिवार के सदस्य भी सीतापुर पहुंचे हैं। और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ वासिक खान रामपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ किशन निषाद सीतापुर से जुड़ चुके हैं। वासिक, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं आजम खान को 23 महीने बाद फाइनली रिहाई मिल चुकी है। समर्थक जो है उनके काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। में 23 महीने 5 दिन बाद रामपुर आजम खान आज पहुंचेंगे और रात से ही ये सिलसिला शुरू हो गया था। करीब 12 बजे से रामपुर से जो आजम खान का खैमा है, जो आजम खान के समर्थक हैं, वो आजम खान को लेने के लिए रामपुर सीतापुर के लिए रवाना हो गए थे। कहीं ना कहीं आजम के जो समर्थक है, जो आजम खान का खैमा है, उसमें एक खुशी की लहर दिख रही है और आज 23 महीने 5 दिन बाद रामपुर आजम खान पहुंचे। हमारे साथ किशन भी है, सीतापुर जेल से लाइव जुड़े हैं। किशन, क्या कुछ तैयारियां चल रही है क्योंकि उनके समर्थकों का जमावड़ा जेल के बाहर लग चुका है, उनके
उनके बेटे भी पहुंचे हैं सीतापुर, परिवार के कई अन्य सदस्य भी पहुंचे हैं। जेल प्रशासन ने पूरी तैयारियां रिहाई की कर ली है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि न्यूज इंडिया की टीम इस वक्त शुरू पर है, जिला कारागार सीतापुर के पास में मौजूद है। और कहीं ना कहीं जो 23 महीने के बाद जो समाजवादी पार्टी के सत्तावर नेता आजम खान, वो कहीं ना कहीं रिहा करने की बात है। अगर बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, कहीं ना कहीं आजम खान का जो मुचलका वोट में नहीं जमा हो पाया, उसको जमा होने के बाद भी कहीं ना कहीं सीतापुर जेल से उनको रिहा किया जाएगा। ठीक है किशन, वहाँ पे उनके समर्थक भी मौजूद है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए क्योंकि आज का दिन उनके लिए तो बेहद खास है क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के आजम खान जी। देखिए, मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो आजम खान से यहाँ मिलने पहुंचे। हालांकि प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को धारा 144 लगी है, उसके बाद कहीं ना कहीं जिले में एंट्री मना कर रखी। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर किसी तरीके से पहुंचे, उनसे मैं बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विवेक वर्मा। आज आजम खान लगभग 23 महीने के बाद दिया हो रहे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, आज खुशी का माहौल है। माननीय आदरणीय श्री सपा के वरिष्ठ कद्दावर नेता माननीय आजम खान साहब छोड़ रहे हैं। बहुत बहुत आज खुशी का दिन है और मैं यही चाहता हूँ और मैं बधाई भी देना चाहूंगा। हमारे साथ एक और कार्यकर्ता, क्या नाम है आपका? अच्छा, लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव है। तो क्या आज 23 महीने के बाद आजम खान जी जो है वो जेल से रिहा हो रहे हैं, तो क्या कहना? आज हमारी ईद है और हम खुशी का दिन है। हमारे नेता इतने छोड़ के आ रहे हैं, हम लोगों की खुशी। ये जो कार्यकर्ता उनको साफ तौर पर कहना है कि वो आज ईद मनाने की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से 23 महीनों के बाद आजम खान जो है जेल से छूटेंगे और कहीं ना कहीं सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमारे साथ वासिक भी लगातार बने हुए। वासिक, जेल से रिहाई के बाद तुरंत आजम खान रामपुर जाएंगे। रामपुर में तैयारियां उनके स्वागत की जा रही है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है वो भी बताइए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सर, काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। रात से ही पुलिस अधीक्षक जो है विद्यासागर, वो जगह जगह उन्होंने बैरिकेडिंग भी लगा रखी है और जगह जगह पुलिस के कड़े इंतजाम भी कर रखे हैं किसी तरीके से भीड़ को काबू करने के लिए। खासकर जब आजम खान रामपुर पहुंचेंगे तो एक समर्थकों में एक बड़ी खुशी की लहर होगी और एक बड़ा हुजूम भी देखने को मिलेगा आजम खान के साथ। और आपको बता दूं, उनके समर्थकों ने जिस तरीके की स्वागत की तैयारियां की हैं, खासकर मिठाइयों को लेकर जगह जगह कई जगह मिठाइयां भी वितरण की जाएंगी। आजम खान को लेकर रामपुर में एक बड़ा खुशी का माहौल नजर आ रहा है क्यों रात ही से उनके समर्थक जमा होना शुरू हो गए थे और अभी कुछ ही देर में आपको उनके आवास पर, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, मेरे पीछे आजम खान का आवास है, यहां आपको भारी भीड़ देखने को नजर आएगी। अभी कुछ ही देर में जब आजम खान सीतापुर से चलेंगे तो समर्थक जो रामपुर में उनके समर्थक हैं वो उनके आवास पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे और जो उनके समर्थक उन्हें लेने गए हैं सीतापुर जेल, वो उनके साथ ही वहां से एक काफिले की नजर में आएंगे, एक काफिला लेकर आएंगे सीतापुर जेल से रामपुर के लिए। ठीक है वासिक, वहां पे जो लोग मौजूद है, समर्थक मौजूद है, आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए, मेरे पीछे अभी कुछ समर्थक जो है उनके आवास पर पहुंच चुके हैं, अंदर बैठे हुए हैं। कुछ समर्थक अभी आ जा रहे हैं। जैसे मुझे कोई समर्थक मिलता है तो मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करता हूं और मैं ग्राउंड जीरो पर यहाँ मौजूद। ठीक है किशन, रिहाई को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, रिहाई को लेकर बात की जाए तो सीतापुर की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग धारा 144 लागू है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिले में किसी तरीके से कहीं एंट्री मिली तो किस तरीके से आए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी। लेकिन यहाँ बात की जाए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कहीं ना कहीं सूत्रों का बताना है कि शिवपाल सिंह यादव भी कहीं ना कहीं सीतापुर जेल पहुंच सकते हैं। ठीक है किशन, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उनकी रिहाई सुबह 7 बजे तक हो जाएगी, तो अभी तक रिहाई की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, कब तक वो जेल से बाहर आ जाएंगे? बताया जा रहा है कि सूत्रों से सीतापुर जेल प्रशासन से सूत्रों से जानकारी मिली। कहीं ना कहीं जो कोर्ट में जब जमानत होती है तो कहीं ना कहीं कोर्ट में मुचलका जमा किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं मुचलका जमा ना हो पाया। बात कहीं ना कहीं उनके जो सूत्रों के द्वारा पता चला कि लगभग 12 बजे तक वो मुचलका जमा होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं सीतापुर जेल से आजम खान रिहाई हो सकती है। जी ठीक है किशन, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वासिक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल करें। तो आजम खान की रिहाई कुछ ही देर में होने वाली है। 23 महीने बाद वो जेल से बाहर आ रहे, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई का रास्ता अब साफ हो चुका है। पुलिस
प्रबंध किए गए हैं और ड्यूटीज लगी हुई है और जन सामान्य को कोई असुविधा नहीं होगी। साथ ही साथ कोई कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई धारा 144 भी लगाई गई है क्या? इसके संबंध में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन त्योहारों के रिगार्डिंग पूर्व से धारा 144 चली आ रही है। इन्फॉर्मेशन नहीं मेरे पास। आज के हीरो वो है, आज उनकी बाइट दी है। लेकिन कुछ तो कहना चाहेंगे ना बाबा, आज वो आ रहे हैं 2 साल के बाद। आज बहुत खुशी का दिन है सब लोगों के लिए, सब उनके चाहने वालों के लिए, मेरे लिए, पूरे प्रदेश के लिए। सबने दुआएं की हैं, बस। में यूके 888 पेपर लीक का खुलासा हुआ है। पेपर लीक पर यूके 888 के अध्यक्ष का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है, किसी एक व्यक्ति की मदद के लिए पेपर लीक हुआ। आरोपी को पकड़ने का काम किया जा रहा है। जैमर होने के बावजूद फोटो खींची गई, ये जांच का मुख्य पहलू बन चुका है। तो यूके 888 स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर पर यूके 888 अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया ने कहा कि ये किसी एक विशेष व्यक्ति की मदद करने के लिए प्रयास किया गया है। प्रश्न ये है कि जब वहां पर जैमर था तो वो व्यक्ति जिसने फोटो खींची वहां सेंटर पर कैसे आई? ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हम काम कर रहे हैं। हम मुख्य आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद सभी चीजें साफ हो जाएंगी। जो भी इसमें शामिल होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। तो यूके 888 के अध्यक्ष का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की मदद करने के लिए ये सब किया गया। हालांकि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुए, लेकिन तमाम इसमें बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। बड़ा एग्जाम था, संख्या करीब 1,54,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन था और हम लोग डेली ये मॉनिटर कर रहे थे। जिस दिन से एक हफ्ता पहले हम लोग साइट खोलते हैं कि अपने एडमिट कार्ड को डाउन करने का हमको 6 दिन का टाइम देते, 7 दिन का टाइम देते। 1,34,000 के आसपास लोगों ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया। एक संख्या रफ आ गई कि इतने लोग एग्जाम में बैठेंगे। कुछ लोग कुछ संगठन कह सकते हैं, आप कुछ लोग कह सकते हैं, जिनका ये कोशिश था कि 21 मंडे को जो आपदा आई उसके हिसाब से एग्ज़ाम को न किया जाए, एग्ज़ाम को लेट किया जाए, 20 दिन किया जाए। ऐसा कुछ वो लोग बार बार आ रहे थे हमारे पास और वो हमने उनसे ये कहा कि भाई वो जो आपदा आई थी, आज के डेट में हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सबसे बात कर लिया है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी को एग्ज़ाम कराने में किसी प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें गवर्नमेंट से, सचिवालय से, पब्लिक सर्विस कमीशन से भी हम लोगों ने अपने, इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने अपने ऑब्जर्वर लिए थे इसमें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम संपर्क में थे कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो वहाँ से अगर कोई फीडबैक आएगा तो उस पर निर्णय लिया जा सकता था। मेरे पास आए थे और हमने कहा भाई अगर 19 तारीख 20 तारीख में कोई प्रॉब्लम होती है, बड़ी आपदा आती है तो ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। लेकिन एक प्रयास था उनका कि भाई एग्ज़ाम को मत कराइए आप। पेपर लीक हुआ है, कोई संगठित गैंग है, इसके पीछे में बहुत बड़ी संलिप्तता है। तो अभी प्रथम इसका जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इंक्वायरी हो गई है, उसमें कोई भी संगठित गैंग और कोई ऐसी चेन नहीं निकली है जिसमें कि ऐसा कोई प्रमाण आता है। हाँ, कहीं ना कहीं एक किसी सेंटर पर वहां से किसी ने स्क्रीन शॉट पर ये कुछ 12-15 क्वेश्चन भेजे थे, वो भी हमारे रडार पर है और इसमें हमने अभी 2-3 लोगों को हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ भी कर ली है और पूरे प्रकरण से जो चीजें पता चली, कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से इस परीक्षा को बदनाम करने की नियत से भी था और कहीं ना कहीं छोटे इंटरेस्ट के लिए किसी ने इस काम को किया था। तो इसमें अभी मैं बताना चाहूंगा कि एक सोशल मीडिया पर करीब 1:15 बजे 1:30 बजे करीब ऐसी चीजें फ्लोट होती हैं कि 11:35 पर पेपर के कुछ 3-4 मतलब जो पेपर थे उसके जो स्क्रीनशॉट वायरल किए गए और ये बताया गया कि 11:35 को एक पेपर आउट हो गया था। क्योंकि सर भी यहाँ पर मैंने भी परीक्षाओं में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करी है और सर ज़्यादा बेहतर बताएंगे। परीक्षा लीक का मतलब टेक्निकल रूप में होता है, अगर परीक्षा प्रारंभ होने के 1 मिनट पहले भी अगर उसके प्रश्न पत्र कहीं भी सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यमों से पहुंचते हैं तो ये माना जाता है कि परीक्षा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसका पेपर लीक हुआ है।
परीक्षा स्टार्ट होने के बाद वो पेपर सेंटर्स में आपने देखा होगा कि लाखों लोग दे रहे हैं और इसमें करीब 400 के ऊपर सेंटर्स थे, देहरादून में 121 सेंटर थे, सेंटर्स में पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसके बाद वो पेपर एक तरह से देखा जाए तो कैंडिडेट के डोमेन में भी होते हैं, जो हमारे इन्विजिलेटर होते हैं उनके डोमेन में भी होते हैं। इस मामले में और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ हिमांशु बरमोला जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा जब यूके 8080 का परीक्षा हो रहा था तब सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अब जब पेपर लीक हुआ तो यूके 8080 के अध्यक्ष ने बड़ा खुलासा किया कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुए थे। इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ पता चल पाया? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड में 21 सितंबर को जो है यूके 8080 पेपर का जो है आयोजन किया गया था और इस आयोजन के बाद जो है 11 बजे पेपर स्टार्ट होता है और इस पेपर की कॉपी जो है 11:35 पे सेंटर से बाहर आ जाती है। लेकिन ये सवालिया निशान खड़े करता है क्योंकि जब सेंटर में मोबाइल अलाउड नहीं होते हैं, जैमर लगे होते हैं, इसके बावजूद भी वो पेपर की अगर फोटो स्टेट भी अगर या कहें फोटो जो बाहर निकली है वो कैसे करके निकली है, ये अपने आप में आयोग पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। जहां तक बात रही इस पूरे मामले में, तो इस पूरे मामले में जो आयोग के अध्यक्ष है GS मारतोलिया, उनका कहना है कि ये पेपर लीक नहीं हुआ है। हालांकि एक सेंटर से जो है 3 जो फोटोज हैं वो जरूर बाहर निकली हैं। सवाल यही खड़े होते हैं कि जब ये कहा जा सकता है कि जैमर लगे हुए हैं तो ऐसे में ये पेपर की फोटोज भी बाहर कैसे निकली। इस पूरे मामले में जो है जब तफ्तीश की गई तो इसमें बॉबी पंवार जो बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष है उनका नाम निकलकर सामने आया। उनका नाम जब निकला तो वो हरिद्वार में एक रैली एक कार्यक्रम में गए हुए थे, उनको वहां पर हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा कि मेरे पास जो है ये कहीं से प्रूफ आए हुए हैं, इसलिए मैंने इसे अपलोड किया। हालांकि इसके बाद पूरे उत्तराखंड में जो युवा हैं उनको उन पर ये देखने को मिला कि एक आह्वान बेरोजगार संघ ने किया था, जो वर्तमान में अध्यक्ष है राम खंडवाल, उन्होंने एक आह्वान किया था और आह्वान ये किया था कि जो है परेड ग्राउंड में 22 तारीख को 11 बजे सभी युवा प्रदेश भर के इकट्ठा और ये देखने को भी मिला। इसके बाद शासन प्रशासन ने आनंद फानल में जो है धारा 144 जिसे अब BNS की धारा 163 कहते हैं वो लागू कर दी थी। ऐसे में बावजूद इसके जो है वहां पर हजारों की संख्या में जो है छात्र इकट्ठा हुए और छात्रों ने अपने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की CBI जांच की जाए, क्योंकि बेरोजगार संघ ने ये दावा किया है कि हमें पहले से अंदेशा था कि जो है पेपर लीक हो सकता है। ऐसे में लगातार जो है कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय मांगा, नहीं मिला। मुख्य सचिव से मुलाकात का समय मांगा, नहीं मिला। इसके अलावा गृह सचिव से मुलाकात का समय मांगा, नहीं मिला।